बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, मुल्क में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। गुज़िश्ता रोज़ सोब में दहशतगर्दी का एक और दिल खराश वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें मुसाफिरों को बसों से उतार कर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। इस हवाले से खबर है कि ज़ोब में बसों से उतार कर कत्ल किए जाने वाले 9 मुसाफिरों की मैयतें डेरा गाजी खान मुंतकिल करने के बाद आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। हकाम के मुताबिक तमाम अफराद को बलूचिस्तान से पंजाब आते हुए ज़ोब के इलाके डब सरा डाकीस में शनाख्त करके बसों से अगवा किया गया और फिर गोलियां मार कर शहीद कर दिया गया। मकतूल 9 मुसाफिरों में लोधरा की तहसील दुनियापुर के 2 भाई जाबिर और उस्मान भी शामिल हैं, जो अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कोयटा से रवाना हुए थे। दोनों भाइयों की फैमिलीज़ की ख़वातीन और बच्चों के सामने दहशतगर्दों ने उस्मान और जाबिर को बस से उतारा और पहाड़ों पर ले जाकर कत्ल कर दिया। मकतूलन के भाई साबिर तूर ने कहा कि वो तो वालिद की तदफीन की तैयारी कर रहे थे, अब घर में 2 के बजाय 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। ये क़यामत सुगरा से कम नहीं। इसके अलावा मकतूल मोहम्मद इरफान का ताल्लुक़ डीजे खान, मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़, गुलाम सईद का ताल्लुक़ खानेवाल से था, जबकि साबिर नामी शख्स का ताल्लुक़ गुजरांवाला, मोहम्मद जुनैद लाहौर, मोहम्मद बिलाल अटक और बिलावल का ताल्लुक़ गुजरात से था। दूसरी जानिब इस वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने मज़म्मती बयान में कहा है कि दहशतगर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोब में बेगुनाह मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। अपने बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला का दिल खराश वाक़े पर मैं अपने गहरे दुख व रंज का इजहार करता हूँ और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी व इजहार ताज़ियत भी करता हूँ। उन्होंने कहा कि लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं, दुख की घड़ी में सोगवार ख़ानदान के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बदतरीन बर्बरियत का मुजाहरा किया है। मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे और इनका खात्मा करके ही दम लेंगे। जी नाज़रीन, दहशतगर्दी के ये वाक़या इस सिलसिले की कड़ी है कि जिसमें से कबल भी 1 दर्जन से ज़ायद बार मुसाफिरों को एक ख़ास सूबे से ताल्लुक़ रखने पर शनाख्त करके कत्ल किया गया था। ज़ाहिर है कि इसके पीछे वही दहशतगर्द अनासर हैं जिनको भारतीय फंडिंग और सरपरस्ती हासिल है और जिनका मकसद पाकिस्तान के सूबों में रहने वालों के दरमियान नफ़रतें पैदा करना है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी हकाम का कहना है कि मुल्क से दहशतगर्दी का हर कीमत पर ख़ात्मा किया जाएगा और इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस अनासर को कैफ़र किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए का कहना है कि हम जानते हैं कि इस दहशतगर्दी की जड़ें भारत में ही दिल्ली तक जाती हैं, जिसका मौसर जवाब देने का वक्त आ गया है। जी नाज़रीन, इधर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। पहलगाम वाक़े के बाद हमने पुलवामा की तरह भारत का बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। वाक़े के चंद दिन बाद ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात की पेशकश कर दी थी। मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से ख़िताब करते हुए इसाक डार ने कहा कि भारत ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके अजीब हरकत की। भारत पर वाज़ह कर दिया था कि पाकिस्तान का पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत न पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और ना ही उसका रुख मोड़ सकता है। भारत की जानिब से किए गए इक़दामात पर हमने भरपूर जवाब दिया। सिंध तास मुआहिदे के मामले पर हमने जवाबन भारतीय एयरलाइंस के लिए हुदूद बंद कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मज़ीद कहा कि पाक फ़िज़ाइया के बहादुर पायलट्स ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। मार गिराए जाने वाले तैयारों में से 4 राफेल तैयारे थे।
भारत ने जानबूझकर अपने 2 मिसाइल सिख आबादी में गिराए। भारतीय बयानिए को आलमी सतह पर पजीराई नहीं मिली। इसहाक डार ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में भारत को भरपूर जवाब देने का फैसला हुआ। सुबह 8:15 बजे अमरीकी वजीर खारजा ने फ़ोन पर कहा, भारत जंगबंदी चाहता है, अस्करी सतह पर जंगबंदी बरकरार है। लगता है भारत की सियासी क़यादत को शिकस्त हजम नहीं हो रही। इसहाक डार ने मजीद कहा कि माजी में पीटीआई दौरे हुकूमत में काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम रवायती नहीं इक्तसादी सफारतकारी पर अमल पेरा हैं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम हर पाकिस्तानी मुल्क का सफ़ीर है। पाकिस्तान ने मुश्किल मुआशी हालात में टेक ऑफ किया। 2016 में पाकिस्तान की शरह नमू 3.6% थी। 2022 में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करना हमारा हदफ है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि डिजिटल मीडिया पाकिस्तान और चीन के दरमियान नई राहदारी है। अता तारड़ ने चीन में फोरम से खिताब करते हुए कहा कि चीन को हम हमेशा अपना भाई समझते हैं, जो हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ आहनी दीवार की तरह खड़ा रहता है। हमारी सरहदें, पहाड़ और दरिया भी एक दूसरे से जुड़े हैं। पाकिस्तान वादी सिंध की अजीम तहजीब का वारिस है। इस तहजीब का आगाज़ चीन से होता है। उन्होंने कहा कि कदीम शाहराह रेशम आज पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। ये शाहराह सिर्फ तजारत का ज़रिया नहीं बल्कि दोस्ती का रास्ता है। सीपेक पाकिस्तान और चीन की कदीम व जदीद तहजीबों को जोड़ने का रास्ता है। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो तहजीबों के संगम पर वाक़या है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ये तहजीबें सूफियाना शायरी की शक्ल में और इन तहजीबों का बदर हमारे नौजवानों के ख़यालात में ज़िंदा है। नौजवान नस्ल इस विरसे की नई तामीर कर रही है, इसलिए नई नस्ल को मौका देना होगा कि वो नई सोच, नए अंदाज और नया तनाजुर फ्राहम करे। पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी सिर्फ हुकूमती सतह तक महदूद नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने पाकिस्तान और चीन के माबैन रियासती सतह पर नशरियाती इदारों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ दिया। अब हम मुश्तरका डॉक्यूमेंट्रीज़ और फिल्म साजी के मैदान में भी आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि मुस्तकबिल अब डिजिटल रवाबित में है। डिजिटल मीडिया हमारी नई राहदारी है, ऐसी राहदारी जो सकाफत, दोस्ती और तरक्की को आपस में जोड़ती है। हमने अपने विरसे को डिजिटलाइज करने का अमल शुरू किया है। अता तारड़ ने कहा कि हम एक ऐसे पुरअमन मुस्तकबिल के ख्वाह हैं जो पानी को हथियार की बजाय अमन का ज़रिया बनाना चाहते हैं। जी नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि UAE के साथ बरादराना ताल्लुकात पर हर पाकिस्तानी के लिए असासा हैं। सिक्योरिटी समेत दो तरफ़ा ताउन के हर शोबे में ताउन को मज़ीद वसअत देना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरान UAE के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई। इमारती वज़ारत दाखिला की आमद पर मोहसिन नकवी का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोहसिन नकवी का UAE की वज़ारत दाखिला के आला हकाम से तारुफ भी करवाया गया। मुलाकात में पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश UAE वीज़ा के इशूज़, सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद मंशात व स्मगलिंग, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने और टेक्नोलॉजी के तबादले पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सिक्योरिटी चैलेंज से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, खुसूसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस्तेफादा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। मुलाकात में दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और ख़ित्ते में पायदार अमन के हवाले से भी बातचीत की गई। इस मौके पर दोनों वज़राए दाखिला की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का आदा किया गया। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा, खुसूसन वर्क वीज़ा में आसानियाँ पैदा करने के हवाले से ज़रूरी इक़दामात पर भी इत्तफ़ाक़ राय किया गया। UAE के वज़ीर दाखिला की तरफ से इस ज़मन में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।